फर्जी शंकराचार्य का फ्लॉप शो, कार्यक्रम छोड़ भागे अविमुक्तेश्वरानंद। योगी के खिलाफ अविमुक्तेश्वरानंद की साजिश फेल। 17 जुलाई को अयोध्या जाएंगे अविमुक्तेश्वरानंद। तो बरेली के कार्यक्रम में अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे और वहां पर उन्हें उम्मीद थी कि काफी सारे लोग उन्हें देखने के लिए आएंगे, सुनने के लिए आएंगे, क्योंकि राम मंदिर वाले मामले को लेकर और साथ ही साथ गाय को राष्ट्र जो है पशु घोषित करने को लेकर लगातार जो है वो मुहिम चलाने की बात कर रही हैं। इस बीच उन्होंने अपील की है, एक नंबर भी दिया है जिस नंबर के तहत वो चाह रही है कि जिनका भी इसी तरीके का मन है, जो भी ये चाहते हैं वो इसे लेकर आगे आए। नंबर देने के बावजूद वहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। उन्हें उम्मीद थी कि बरेली का जो कार्यक्रम है इनका सुपर हिट होगा, लेकिन ये कार्यक्रम सुपर फ्लॉप हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहीं ना कहीं जो एक बड़ी उम्मीद उन्हें थी कि यहाँ पर लोग आएंगे, उनका पूरा समर्थन उनको मिलेगा। जो लगातार गौ रक्षा और गाय को लेकर जो बयान दे रही हैं, जिसे लेकर वो लगातार सपोर्ट की मांग जो है कर रही हैं। तो ऐसे में एक वीडियो क्लिप जो है वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पे अविमुक्तेश्वरानंद भड़कते नजर आ रही हैं। उन्होंने जो है गौ सेवा, गौ रक्षा को लेकर मुद्दा उठाया। इस दौरान राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भी योगी आदित्यनाथ मोदी सरकार के खिलाफ जो है लगातार माहौल बनाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उन्हें 4 लोगों का समर्थन भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। बरेली में जो इनका ये फ्लॉप शो है उसकी वीडियो क्लिप सामने आई है, जहां पर वो अपनी बात रख रही हैं और ये कह रही हैं कि कौन कौन उनके साथ है। हाथ उठाकर इसके बारे में जो है आगे जो है बात करने के लिए कह रहे हैं, हाथ उठाकर अपनी बात रखने के लिए बोल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि उन्हें वो सपोर्ट, वो समर्थन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि यहाँ पर लोग आएंगे, जो है योगी के खिलाफ एक माहौल बनाया जा पाएगा क्योंकि 2027 में चुनाव है, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि कोषाध्यक्ष जो है राम मंदिर के, उन्होंने भी काफी ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी गोविंद गिरी ने भी इन मामले पर साफ तौर पर कहा, ये कौन से शंकराचार्य है जो राजनीति करते हैं, हमें धर्म ना सिखाए। तो इस वक्त ये सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हो रहा है। 4 लोग हाथ उठाते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि मैं नहीं बात करूंगा, मैं अब नहीं बोलूंगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सिर्फ 4 लोग ही इस गौरक्षा के अभियान में हमारे साथ हैं, मेरे को कुछ कहना नहीं है। और उसके बाद उस कार्यक्रम में उठकर वो चले जाते हैं। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस वीडियो पर लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया है और ये कहा जाता है कि नकली लोगों को जो है कभी ना कभी पहचान लिया जाता है, सो चिन गई जनता। तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि अविमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे, अब जनता चीज़ समझ चुकी है और इसका इनको कोई भी फायदा जो है नहीं होने वाला है। यही रही, आपको बता दें कि इस वक्त लगातार कई सारे मुद्दों पर भी उन्होंने बातचीत की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर, ट्रस्ट पर, सरकार पर निशाना वो साधते रहे हैं। फिर से राम मंदिर में CEO की नियुक्ति को लेकर जो है निकाले पद पर भी सवाल खड़े कर दिए। कहा लोगों की मूर्ख बनाया जा रहा है। सरिता रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताई। इस बात को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर ट्रस्ट पर तीखा हमला बोला। शंकराचार्य ने CEO पद के लिए निकाली गई वैकेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मुख्य ट्रस्ट का गठन किया जा रहा तब कोई वैकेंसी क्यों नहीं निकाली गई। उन्होंने इसे लिपापोती बताया। कहा सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का तरीका है, ट्रस्ट वही करेगा जो पहले से तय हो चुका है। क्या कहना है अविमुक्तेश्वरानंद का, सुनिए। SIT की रिपोर्ट कोर्ट ने एक बार फिर मांगी, कई डेटें आ चुकी है, एक बार फिर 7 दिन का समय दिया गया, 20 तारीख को डेट है, क्या कहें? अच्छा है, कोर्ट पूछ रही है, लेकिन अभी हमको ठीक से जानकारी नहीं है कि कौन कोर्ट में गया है और उसने किस मुद्दे पर कोर्ट को अपनी बात कही है और किस मुद्दे पर जवाब मांगा जा रहा है। क्योंकि कोर्ट में मामला होता है कि अमुक मुद्दे पर बात होती है तो उतना ही पे होकर के रह जाती है। अगर समग्र रूप से वहां पर हो रहे भ्रष्टाचार, अनियमितता और अमानत में खयानत के मामले पे सुनवाई हो रही, तो ये तो बहुत अच्छी बात। CEO की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति निकाली गई है। ये सब लीपापोती का एक तरीका है। जब ट्रस्ट बनाना था तब ये चंपत राय वांट से आया था, बताइए। जब चंपत राय को आपने अपने मन से भर्ती कर लिया, उसके लिए किसी की राय नहीं ली, तब CEO के लिए आप राय ले रहे हो, जनता को मूर्ख बना रहे हो। ये सब नहीं चलेगा जब तक इस ट्रस्ट को एक व्यक्ति को वहां से हटाया नहीं जाएगा और ट्रस्ट में जो देश के प्रमुख धर्माचार्य हैं उनको रख करके वहां की नीति का निर्धारण नहीं किया जाएगा। जो अयोध्या के संत महंत हैं उनके ट्रस्ट को वहां के डे टू डे रूटीन के कार्य के लिए जब तक नियुक्त करके बैठाया नहीं जाएगा, जब तक
वहां पे हमारे निर्मोही अखाड़े का व्यक्ति पुजारी नहीं बन जाएगा। ये सब जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि वहां पे कोई सुव्यवस्था हुई। ये बिल्कुल गलत है। और अब तो हम लोग इस राय के हैं कि सरकार को हमारे धर्म स्थानों से बिल्कुल हट ही जाना चाहिए, सभी धर्म स्थानों से हट जाना चाहिए, केवल अयोध्या से क्यों? क्योंकि सरकार न्याय नहीं कर पा रही है, सरकार जो है और समस्याएं ही उत्पन्न कर रही है। महाराज जी, जिस तरीके से आपने लगातार यात्रा निकाली है और आपका कहना है कि जो गौ माता को चोट दे रहे हैं उनको वोट दें, क्या कुछ कहेंगे? बात यह है कि हमारे पास कौन सा शस्त्र अस्त्र है कि हम इस अनीति को बंद करवा सके। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा जब ट्रस्ट नियुक्त किया जा रहा था तो वैकेंसी निकली थी, तब कोई वैकेंसी क्यों नहीं निकली। अब उन्होंने कहा कि जो है सारी चीज़ें लिपाप होती है, ये लोग इनको जिनको भी रखना होगा उसको रखेंगे, लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। फिर गौरक्षा पर भी उन्होंने बात की, समाजवादी पार्टी से जो है नाते को लेकर भी उन्होंने जो है प्रतिक्रिया दी, कहा कि हम उनके साथ या किसी के समर्थन में जो है नहीं आए हैं। क्या कहना है उनका? और नेता लोग एक के बाद एक आ रहे हैं, पार्टियां एक के बाद एक आ रही हैं। आज़ादी के 78 साल हो चुके हैं। आज़ादी के पहले ही हमारे नेताओं ने हमको आश्वासन दिया था, वादा किया था, वचन दिया था कि आज़ादी हो जाने दीजिए, कलम की पहली नोक से हम लोग हत्याबंदी का कानून भारत में पारित करवाएंगे। आज 78 साल हो गया, चर्चा भी नहीं करते हैं ये लोग, सुनते भी नहीं है। पार्टियां आती हैं, हमारी भावनाओं को उभार करके हमसे वोट ले लेती है। नारा लगाया गया था कि नरेंद्र मोदी को वोट, नरेंद्र मोदी को मतदान, गौ माता को जीवन दान। माने नरेंद्र मोदी को अगर हम वोट देंगे तो इसका मतलब गौ माता को जीवन दान दे रहे हैं। तो हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया कि नहीं दिया? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार दे दिया, लेकिन गौ माता को जीवन दान मिल पाया? आज तक नहीं मिल पाया। गौ माता की रक्षा का कानून नहीं बन पाया, न तो उनको पशु सूची से हटा करके माता के रूप में दर्जा दिया गया, न उनके ऊपर जो हत्या का प्रहार हो रहा है उसको रोका गया। आज भी गौ मांस का निर्यात धड़ल्ले से हो ही रहा है। अनेक राज्य ऐसे हैं भारत में जिनमें आज भी गौ हत्या धड़ल्ले से हो रही है, और जहाँ पर कानून बना करके दिखावा किया गया है वहां पर भी कानून का कोई अनुपालन नहीं कराया जा रहा। बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है। जो लोग रक्षा करने के लिए निकलते हैं, देश का प्रधानमंत्री, वही प्रधानमंत्री जो गौ माता को जीवन दान देने के नारे पर आया था सत्ता में, वही खुलेआम सभा में खड़े होकर के कह देता है कि गौ रक्षक तो गुंडे हैं। बताइए, हम लोगों ने सूचना अधिकार में पूछा प्रधानमंत्री कार्यालय से कि ये जो प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया है इसका क्या आधार है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई आधार नहीं। तो गौ माता की रक्षा के लिए आप आए थे, आप रक्षा तो कर नहीं सके, और जो गौ रक्षक है उनको गुंडा करके आपने और बुला दिए। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं, इन सबका अनुशीलन करके और 12 साल से लगातार इनसे अपेक्षा करते हुए चुप रह करके अब हमको ये बात समझ में आई है कि इन्होंने हम लोगों को धोखा दिया है। इसलिए इनके ऊपर और इनके साथ बाकी भी पार्टियों के ऊपर, सब पार्टियों के ऊपर दबाव डालने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है कि सिवाय एक वोट है जिसके द्वारा हम इनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं। तो अब हम सनातन धर्मियों ने यह तय किया है कि हम वोट पर चोट करेंगे, और इसीलिए हमने नारा बना दिया कि करे जो गौ माता पर चोट, हम नहीं देंगे उसको वोट। और लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं और धीरे धीरे ये बात बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वोट मिलना बंद होगा वैसे वैसे पार्टियों को इस बारे में तय करना पड़ेगा कि हमें कुछ करना है या नहीं करना। अभी तो हालत ये है कि हम उनसे कहते हैं कि साफ साफ बोलो कि आप गाय के पक्ष में हो कि दो पक्ष में, वो बोलने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नारा बना रखा है कि सबका साथ सबका विकास। तो अब बताइए, गौ हत्यारे का भी साथ और गौ रक्षक का भी साथ, गौ मांस खाने वालों का भी वोट उन्हें चाहिए और गौ को पूजने वाले का भी वोट उनको चाहिए। ऐसा हो सकता है? ये गलत है। उनके हेमंता बिस्वा नाम के जो मुख्यमंत्री हैं असम के, पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हमें क्यों नहीं चाहिए गौ मांस खाने वालों का वोट, हमें चाहिए। तो जब उनको गौ मांस खाने वालों का वोट चाहिए तो अब वही वोट उनको मिले, बाकी वोट उनसे कटे, ये बहुत जरूरी है।
तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, वहीं इस मामले पर खासकर विमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से राम मंदिर के लेकर बयानबाजी कर रही हैं, विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी भी इस मामले को लेकर योगी सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। इन दोनों को राम मंदिर के कोषाध्यक्ष जो है स्वामी गोविंद गिरी जो है उन्होंने जवाब दिया है। और पहले तो उन्होंने ये कहा कि कौन से शंकराचार्य ये बताइए जो लोग गली गली में घूमकर मोदी के खिलाफ प्रचार करते थे, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है आप कह सकते हैं माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे। आज जो लोग राजनीति करते हैं वो हमें धर्म ना सिखाए। साथ ही साथ विपक्ष पर भी निशाना साधा और ये कहा कि जिन्होंने कभी राम के अस्तित्व को नकारा, राम सेतु के लेकर बयानबाजी की, उन्हें बिल्कुल भी नैतिक अधिकार नहीं है कि वो आज राम मंदिर पर बात करें। क्या कहना है उनका भी सुनिए। कौन से शंकराचार्य ने कहा ये पहले बताओ। वो न ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य है और न वो इस प्रकार की भाषा करने के अधिकारी है। क्यों नहीं है बतलाता हूं। राम मंदिर के निर्माण से लेकर के उन्होंने आज तक इसी प्रकार से राम मंदिर का विरोध किया है। राम मंदिर के पक्ष में वो कभी भी बोले नहीं हैं और वे नरेंद्र मोदी जी के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इतने घोर विरोधक हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बतलाता हूं, जब मोदी जी काशी में पहली बार खड़े हुए तो ये लोग वहां पर जाकर के और गली गली में घूम करके मोदी जी के विरोध में प्रचार कर रहे थे और किसी प्रकार उनको हराया जाए ऐसा अभियान उन्होंने चलाया था। तो ये सब राजनीति करने वाले लोग हमें धर्म सिखाएंगे क्या? कांग्रेस की इसके ऊपर सब जगह पे आंदोलन कर रही है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? उन लोगों को दूसरा कोई काम बचा ही नहीं है बेचारों, उनको कोई पूछता भी नहीं है। और दूसरी बात ऐसी है कि पहले उनको ये हम लोगों को दिखाना चाहिए, हम लोगों को मतलब आप लोगों को, पूरे देश को दिखाना चाहिए कि उन्होंने राम मंदिर के लिए क्या किया। जिस भगवान श्री राम को उन्होंने काल्पनिक करार कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, जिन भगवान राम को उन्होंने अस्तित्व ही नहीं है ऐसा कह दिया, राम सेतु का विरोध जिन्होंने किया, जय श्री राम कहने वालों को हरामखोर जिन्होंने कहा और जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर लाठियां और गोलियां चलाई, उन लोगों को इस बारे में बोलने का नैतिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। आपने कुछ दिन पहले कहा था कि तो तमाम आपने बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।